चलिए बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं बॉन्ड वैल्यूएशन। बॉन्ड वैल्यूएशन का आज 5th क्लास है। हमने ऑलरेडी 4 क्लासेस कर लिया बॉन्ड वैल्यूएशन का, और बॉन्ड वैल्यूएशन की आज 5th क्लास है। इसमें हम कन्वर्टिबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे। हमने सबसे पहले क्या कहा था, बॉन्ड इज अ सोर्स ऑफ कैपिटल एट व्हिच फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट इज पेड। पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, टैक्स सेविंग होता है बॉन्ड में, इसलिए लोएस्ट कॉस्ट होता है। इसमें मैच्योरिटी पीरियड, रिन्यूअल, इस सब के बारे में डिस्कस की गई, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने रखा हुआ है। ये सारी क्वेश्चंस हमने बनाया हुआ है। ये पीडीएफ आज मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा, ठीक है। यह पीडीएफ मैं आज आपको सेंड कर दूंगा। आज हम स्टडी करेंगे कन्वर्टिबल बॉन्ड। आज स्टडी क्या करेंगे बेटा, कन्वर्टिबल बॉन्ड स्टडी करेंगे। कन्वर्टिबल बॉन्ड आज की कंसेप्ट क्या है, हमें क्या स्टडी करनी है, कन्वर्टिबल बॉन्ड स्टडी करनी है। बॉन्ड देखिए, आपके सिलेबस में कन्वर्टिबल बॉन्ड के बारे में कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, कुछ भी आपकी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ। कन्वर्टिबल बॉन्ड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ। फिर भी उन्होंने पिछले क्लास में, आपका पिछले एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कन्वर्टिबल बॉन्ड के बारे में। मैं आज कन्वर्टिबल बॉन्ड पूरी डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करने के बाद मैं आपको वो एग्जाम का क्वेश्चन बताऊंगा जो इस बार 2023 जुलाई एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा, न्यू सिलेबस में क्वेश्चन पूछी है। सबसे पहले मैं आपका एक वो बताता हूँ कि कन्वर्टिबल बॉन्ड में है क्या है। आप लोगों में देखिए, आप क्या क्या क्वेश्चन आपका सिलेबस में है। ये आपकी स्टडी मटेरियल है, आपका स्टडी मटेरियल ये है। मैं आपको पहले बताता हूँ, आपकी स्टडी मटेरियल है। ये क्या है, स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी स्टडी मटेरियल है। इस स्टडी मटेरियल में मैं आपका सिलेबस को मैं बताता हूँ। सिलेबस में श्वेता, गुड इवनिंग बेटा, थैंक यू बेटा। चलिए, आपकी स्टडी मटेरियल का ये है। इसमें आपको क्या क्या टॉपिक है उसकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में बोली गई है। ये 25 मार्क्स का है, और ये 35 मार्क्स का है, और ये 20 मार्क्स का है, ये 15 नंबर का है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है आप लोगों से। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ आपके सिलेबस में क्या है और कैसे क्वेश्चन पूछा गया था इस बार क्वेश्चन कैसे पूछी गई है। देखिएगा, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे लर्निंग इन्वायरमेंट्स दी हुई है आपके बुक का। फिर आपको यहाँ पे सिलेबस के बारे में भी बताई गई, इंट्रोडक्शन। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो पढ़नी है, सिक्योरिटाइजेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्योरिटी फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस सिचुएशन बाय द कंप्लीमेंट बेटलमेंट एंड दिस। इसकी उन्होंने इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन, इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन उन्होंने कहा कि कन्वर्टिबल बॉन्ड वैल्यूएशन, कन्वर्टिबल बॉन्ड वैल्यूएशन एन एम्पिरिकल टेस्ट, इसकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे तो कन्वर्टिबल बॉन्ड दिया हुआ है, लेकिन आपका सिलेबस मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपका सिलेबस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटाइजेशन, इंट्रोडक्शन, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, लीजिंग, रिस्की प्रपोजल, इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन। यहाँ पे इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन में आपको क्या पढ़ाया गया है, इक्विटी वैल्यूएशन, discounted cash flow based relative valuation using multiple weights
बॉन्ड वैल्यूएशन, प्राइसेज एंड यील्ड। उन्होंने सिर्फ दो चीज़ें के बारे में उन्होंने पढ़ाया हुआ है। क्या चीज़ के बारे में? प्राइसेज एंड यील्ड। लेकिन इस बार जो एग्जाम हुआ था आपका जुलाई 2023, जुलाई 2023 में आपका कन्वर्टिबल बॉन्ड का भी क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे सिर्फ आपको दो चीज़ें पूछी गई है, प्राइस और यील्ड, जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं कन्वर्टिबल बॉन्ड पे आज डिस्कस करेंगे और उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। आप लोग प्लीज़, कोई डाउट होगा प्लीज़ आप पूछिएगा। श्वेता और भी कोई बच्चे हैं, प्लीज़ आप लोग अपना डाउट्स पूछेंगे। अब मैं चलता हूँ आगे कन्वर्टिबल बॉन्ड्स बनाने का मतलब। देखिएगा, एक आपने बॉन्ड परचेज किया, बॉन्ड आपने परचेज किया, और बॉन्ड का डिफिनीशन, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में बताई हुई है, जो आपको यहाँ पे पीडीएफ में सेंड कर दूंगा आपको आज। और पीडीएफ के साथ साथ मेरी क्लासेस भी यूट्यूब पे है, जिसका लिंक मैंने आप लोग को दिया है, वहाँ से देखिएगा। बॉन्ड आपने परचेज किया, तो बॉन्ड आपका दो टाइप का होता है। एक तो आपका स्ट्रेट बॉन्ड होता है, एक तो आपका एक स्ट्रेट बॉन्ड होता है, जिसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता है कि आप इक्विटी में कन्वर्ट करें। और एक आपका होता है कन्वर्टिबल बॉन्ड। एक आपका क्या होता है? कन्वर्टिबल बॉन्ड। कन्वर्टिबल बॉन्ड का मतलब बॉन्ड होल्डर हैज ऑप्शन, बॉन्ड होल्डर हैज ऑप्शन टू कन्वर्ट बॉन्ड टू इक्विटी। बॉन्ड होल्डर के पास एक ऑप्शन है कि बॉन्ड को इक्विटी में कन्वर्ट करने का। बॉन्ड होल्डर हैज ऑप्शन टू कन्वर्ट बॉन्ड टू इक्विटी, एक बात है। दूसरी बात है बॉन्ड होल्डर कब बॉन्ड से इक्विटी में कन्वर्ट करेगा। क्वेश्चन ये है कि बॉन्ड होल्डर कब बॉन्ड से इक्विटी में होल्ड करेगा। तो अब आपको यहाँ पे बॉन्ड होल्डर exercise this option, bond holder exercise this option when bond holder exercise this option when bond holder exercise this option when convertible value of stock, convertible value of stock is higher than bond value। तो कन्वर्टिबल बॉन्ड कब एक्सरसाइज करता है? जब वैल्यू ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड हायर देन बॉन्ड वैल्यू, उस केस में क्या करता है? बॉन्ड होल्डर एक्सरसाइज करता है। अब इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आपको क्लियर समझेंगे। देखिएगा, इस पे क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आपको क्लियर इसको समझ आएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन के बेसिस पे मैं समझाना चाहता हूं। XYZ Limited has a issued convertible debenture with the interest rate 12%. Every debenture has an option to convert 20 equity share at a time until the date of maturity. उन्होंने कहा कि वन बॉन्ड इक्वल टू वन डेप्ट इक्वल टू आपको 20 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने की आपके पास राइट है। वन डेप्ट इक्वल टू 20 इक्विटी शेयर में आपको कन्वर्ट करने की राइट है। आपको 20 इक्विटी शेयर कन्वर्ट करने की राइट है। डिवेंचर विल बी रिडीम्ड एट 100, मैंने रिडीमेबल वैल्यू क्या होगा आपका? ₹100 होगा। मैच्योरिटी पीरियड आपका कितना होगा? यहाँ पे 5 ईयर्स होगा। एन इन्वेस्टर इज नॉर्मली रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, उन्होंने कहा कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपके पास कितनी है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका 8% पर एनम होगा, 8% पर एनम। 5 ईयर मैच्योरिटी पीरियड आपके पास 5 ईयर है। एन इन्वेस्टर विल हैव टू एक्सरसाइज, इन्वेस्टर कब एक्सरसाइज करेगा? कन्वर्जन इफ द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर, करंट मार्केट प्राइस आपकी ₹4 है। इक्विटी का मार्केट प्राइस आपके पास ₹5 है, मार्केट प्राइस आपका
6 है। तो आपसे एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप इक्विटी में कब कन्वर्ट करोगे, आप कब कन्वर्ट करोगे। 1 डेप्ट इक्वल टू 20 इक्विटी शेयर है, तो आपको सबसे पहले वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना पड़ेगा। जब मार्केट प्राइस 4 होगा तो, मार्केट प्राइस 5 होगा तो, मार्केट प्राइस 6 होगा तो। जैसे 1 डेप्ट इक्वल टू 20 इक्विटी शेयर, अगर 20 है, अगर मार्केट प्राइस पर शेयर ₹4 है तो उसकी वैल्यू क्या होगा। 20 है अगर मार्केट प्राइस पर शेयर 5 है, 20 है अगर मार्केट प्राइस स्टॉक का 6 है, तो इस केस में आपने स्टॉक का वैल्यू डिबेंचर के बराबर 80 हो जाएगा। इसमें स्टॉक का वैल्यू इक्वल टू डिबेंचर, इसमें क्या होगा 100 होगा। यहाँ पे आपको स्टॉक की वैल्यू 120 होगा। तो भाई स्टॉक का प्राइसेस तो ये निकल रहा है, लेकिन आपकी बॉन्ड की प्राइसेस क्या है। बॉन्ड का प्राइसेस जब इससे कम होगा, इससे कम होगा तभी हम एक्सरसाइज करेंगे, अदरवाइज हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। बॉन्ड कब एक्सरसाइज किया जाता है, कब एक्सरसाइज किया जाता है, जब आपकी वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज लोअर देन मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टिबल स्टॉक। अब देखिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। प्लीज आप देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब सॉल्यूशन में क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फेस वैल्यू कितनी है ₹100। कूपन रेट कितना है, कूपन रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है। डिबेंचर 12% इंटरेस्ट रेट कितनी है 12%, और रिक्वायर्ड रिटर्न आपको 8% है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 8% है। तो कूपन रेट आपका 12% है, इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा, हमेशा कूपन रेट से फेस वैल्यू पे निकाला जाता है। 12% ऑफ ₹100, 12% ऑफ ₹100, ये आपका 120 हो गया, ये 120 हो गया। 5 साल मैच्योरिटी पीरियड है, मैच्योरिटी पे रिडीम करेंगे तो रिडीमेबल वैल्यू 100 है, फेस वैल्यू रिडीम करेंगे तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ, आपको बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहां पे आप बॉन्ड में परचेज करेंगे, बॉन्ड में परचेज करें 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। यहां पे आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट आपको 12 रुपीज मिलेगा, इंटरेस्ट आपको 12 रुपीज मिलेगा। यहाँ पे इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा 12% ऑफ 100, ये ₹12 आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे 12 रुपीज हो जाएगा, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 प्लस 100 आपका रिडीम हो जाएगा, रिडेम्पशन 100 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालेंगे तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो यहां पे 12 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 8%। क्यों 8%, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपकी 8% है। 8% 5 साल, रिडीमेबल वैल्यू कितनी है 100 रुपया है। 100 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12 पर 8% 5 साल। अब यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा 12 इंटू 8%, प्रोसीड। हाँ जी 12 इंटरेस्ट है, ठीक है बेटा 12। अब 8% 5 साल, 8% 5 साल, प्लीज निकालिएगा 1.08, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 100 इंटू 0.6806 और यहाँ पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना हो जाएगा 3.9927। अब इसकी वैल्यूज कितना हो जाएगा देखिएगा 3.9927
इंटू 12, यहाँ पे 47.9124 प्लस 68.06 प्लस 68.06, तो ये आपका आ गया 115.97। ये ऑलमोस्ट आपके पास कितना हो गया 116। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड रुपीज 116, आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड रुपीज 116। तो किस केस में आपको कन्वर्ट करेंगे स्टॉक में, कब कन्वर्ट करेंगे, कब कन्वर्ट नहीं करेंगे? लॉजिकली देखिएगा, आपकी बॉन्ड की वैल्यू अभी कितनी है, जितने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसके बेस पे लोग कितना पैसा पेमेंट कर सकता है। आप बॉन्ड सेल करेंगे तो 116 में सेल हो सकता है, 116 में सेल हो सकता है। बॉन्ड सेल करेंगे तो 116 में सेल हो सकता है। लेकिन जब बॉन्ड से डिबेंचर, बॉन्ड से जब आप डेप्ट से जब इक्विटी कन्वर्ट करेंगे, जब डेप्ट से इक्विटी कन्वर्ट करेंगे, प्लीज आप देखिएगा, जब आप डेप्ट से इक्विटी कन्वर्ट करेंगे, जब डेप्ट से आप इक्विटी कन्वर्ट करोगे तो एक डेप्ट इक्वल टू 20 इक्विटी। तो जब मार्केट प्राइस आपको 4 रुपीज होगा तो वन डेप्ट की इक्विटी वैल्यू, वन डेप्ट का इक्विटी वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा। वन डेप्ट का जब मार्केट प्राइस 5 होगा तो इक्विटी वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 100 होगा। वन डेप्ट का जब मार्केट प्राइस 6 होगा तो इक्विटी वैल्यू कितना होगा, 120 होगा। अब बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, बॉन्ड की वैल्यू बताइए, बॉन्ड की वैल्यू रुपीज 116 है। तो आप किस केस में कन्वर्ट करोगे भाई, जब आपने 4 रुपया इक्विटी की एक मार्केट प्राइस होगा, 4 रुपीज मार्केट प्राइस होगा, तो बॉन्ड की वैल्यू तो 80 है। तो यहाँ पे हम नहीं कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल टू डेप्ट इज लोअर देन 116। अब मान लो 5 रुपये मार्केट प्राइस है तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है, 100 है। तो यहाँ पे भी हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, हियर ऑल्सो यू डू नॉट कन्वर्ट। लेकिन जब वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपको कितनी है, जब 6 मार्केट प्राइस इक्विटी हो जाएगा, जब मार्केट प्राइस 6 हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ इक्विटी डेप्ट की वैल्यू कन्वर्ट करने के बाद कितना हो जाएगा 120, जबकि डिवेंचर की वैल्यू कितना आ रही है 116 आ रही है। तो दिस इज द हायर वैल्यू देन 116। तो कन्वर्ट तो करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, लेकिन कब कन्वर्ट करेंगे, व्हेन मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक, मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक इज ₹6, मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक इज ₹6, देन वी विल कन्वर्ट। तो आपको यहां पे निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ वन डिवेंचर वैल्यू इक्वल टू इक्विटी वैल्यू, इक्विटी वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ वन डिवेंचर वैल्यू इक्वल टू इक्विटी वैल्यू व्हेन मार्केट प्राइस पर शेयर ₹4, वन डेप्ट इक्वल टू 20 इक्विटी। इक्विटी की मार्केट प्राइस कितनी है 20 इंटू ₹4, दैट इक्वल टू ₹80। मार्केट प्राइस ₹5, वन डेप्ट 20 इक्विटी, 20 इंटू ₹5, मार्केट प्राइस पर शेयर ₹6, वन डेप्ट इक्वल टू 20 इक्विटी, 20 इंटू ₹6, 120। तो आप बताइए यहाँ पे, हाँ श्वेता बहुत अच्छा बेटा, 6 में करेंगे तो मार्केट प्राइस यहाँ पे ₹120 हो गया ना इक्विटी का, जो कि डेप्ट की बॉन्ड से ज्यादा है, तो इसलिए 6 में करेंगे। बहुत अच्छा बेटा, तो यहां पे लिखेंगे हेयर वैल्यू ऑफ डेप्ट व्हेन कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, व्हेन कन्वर्टेड इनटू इक्विटी
converted into equity is converted into equity rupees 120 in the case of market price, in the case market price per share rupees 6, which is higher than value of debt rupees 116. Hence the value of debt when converted into this, hence it is better decision. ये आपकी बेटर डिसीजन होगा, लेकिन जब आपका मार्केट प्राइस 4 है तो नहीं करेंगे. वी डू नॉट, क्या होगा, वी डू नॉट कन्वर्ट डेप्ट टू इक्विटी व्हेन मार्केट प्राइस पर शेयर रुपीज 4 और मार्केट प्राइस पर शेयर रुपीज 5. हाँ जी बेटा बताइए, आप लोग को ये वाली पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? मार्केट प्राइस पर शेयर रुपीज 4 होगा तो कन्वर्ट नहीं करेंगे, मार्केट प्राइस पर शेयर 5 होगा तो नहीं कन्वर्ट करेंगे, लेकिन मार्केट प्राइस पर शेयर 6 होगा तो कन्वर्ट करेंगे. क्यों करेंगे? हाँ जी श्वेता समझ आया कि नहीं? प्रिसिडा बताओ समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ा जाए. हाँ जी बताइए, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया आप लोग का? हाँ जी क्लियर हो गया बेटा? प्रसिडा क्लियर सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इस बार जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, हम उस टाइप की क्वेश्चन करेंगे. हाँ जी श्वेता क्लियर हो गया बेटा? एक क्वेश्चन हम करते हैं इस बार जो आपके एग्जाम में पूछा था वो. देखिए सेकंड टाइप की क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं. सेकंड टाइप की क्वेश्चन, कन्वर्टिबल बॉन्ड में क्या होता है क्वेश्चन आपको देखिएगा. इसमें क्वेश्चन दिए लिखा रहता है वन बॉन्ड को हम कन्वर्ट करते हैं. वन बॉन्ड इक्वल टू 10 इक्विटी शेयर, 10 इक्विटी शेयर, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा. फिर दूसरा रहेगा स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, वैल्यू ऑफ बॉन्ड रुपीज 140. फिर आपसे दिया रहेगा प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल वैल्यू ऑफ बॉन्ड, कन्वर्टिबल वैल्यू ऑफ बॉन्ड रुपीज 200. फिर आपको लेगा प्राइस ऑफ वन इक्विटी, प्राइस ऑफ वन शेयर, इक्विटी शेयर रुपीज 12. ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपको लिखा रहेगा. ठीक है. अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये इसी टाइप की क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था. इस बार इसी टाइप की क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा. सबसे पहले पूछेगा आपको स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड पूछेगा आपसे. सबसे पहले क्या पूछेगा? स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपसे क्वेश्चन पूछेगा. स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क, परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क. तीसरे में क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपको? तीसरे में क्वेश्चन क्या पूछा? कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ स्टॉक, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ स्टॉक, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ स्टॉक. 4 में आपको
क्वेश्चन, कन्वर्जन प्रीमियम, कन्वर्जन प्रीमियम, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इतनी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। प्लीज आप देखिएगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, आपसे देखिएगा स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ये पहले पार्ट का आंसर है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, आंसर फर्स्ट पार्ट का देखिएगा, पहले पार्ट का आंसर है। तो आप देखिए वन बॉन्ड इक्वल टू क्या है, वन बॉन्ड इक्वल टू कितनी है स्टॉक है, आपको 10 इक्विटी शेयर है, 10 इक्विटी शेयर, और मार्केट प्राइस पर शेयर आपका कितनी है 12 रुपीज है। तो वन बॉन्ड इक्वल टू 10 इक्विटी शेयर, वैल्यू स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, आपसे पूछ गई है स्टॉक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कितना हो जाएगा। अरुण जी गुड इवनिंग, स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितना हो जाएगा, स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, आप देखिएगा बेटा, एक इक्विटी की प्राइस कितनी है 12 रुपया, एक बॉन्ड में कितनी आपका इक्विटी आएगा, एक बॉन्ड में कितना इक्विटी आएगा 10, एक बॉन्ड में कितना इक्विटी आएगा 10, तो आपका ये कितना हो गया 120, स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितना हो गया 120। पहले पार्ट का आंसर आपका कंप्लीट हो गया, पहले पार्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। हाँ जी अरुण जी, श्वेता जी, श्वेता पाल, प्रिसिडा, ये समझ आया ना बेटा, बहुत अच्छा, श्वेता ने तो आंसर भी निकाल रही है, बहुत खुशी की बात है। चलिए अब आपको सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन आपसे पूछी गई है परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क, परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क, इसको आप लोग समझिएगा, परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क क्या होता है। अब सुनिएगा, मान लिया जाए कि जो इक्विटी की कन्वर्टिबल प्राइस है, इक्विटी की जो कन्वर्टिबल प्राइस है, वो आपको कभी ऐसा सिचुएशन आया नहीं कि आप बॉन्ड को कन्वर्ट करें इक्विटी में, कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं आया कि बॉन्ड को कन्वर्ट करें इक्विटी में। तो यहाँ पे स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितनी है 140 है, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितनी है 140 है, और कन्वर्टिबल वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितनी है 200 है। भाई जब कन्वर्टिबल की ऑप्शन होती है तो प्राइस हाई होता है, प्राइस हाई होता है, इक्विटी की प्राइस हाई होता है। जब आपके पास कन्वर्टिबल ऑप्शन होता है बॉन्ड में तो प्राइस उसका क्या होता है, हाई होता है। मान लिया जाए आपके पास कभी भी कन्वर्जन इक्विटी में करने का मौका ही नहीं मिले, माने इक्विटी की प्राइस इंक्रीज नहीं करेगा, तो आप तो कन्वर्ट नहीं करोगे, क्योंकि वैल्यू डेप्थ से आपका ज़्यादा वैल्यू है। तो उस केस में आपका कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपकी प्राइस में और स्ट्रेट बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो आपका जो प्राइस गिरने का चांसेज है, कितना गिरने का चांसेज है 140 तक गिरने का चांस है, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड 140 तक गिरने का चांस है। इसीलिए कन्वर्टिबल बॉन्ड हमारे पास कितनी डाउन साइड जा सकता है, परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क बोला है। तो परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क को हम कैसे निकालेंगे, सेकेंड पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क। तो परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क में क्या हो सकता है, प्लीज इसको समझिएगा। परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क, यहां पे प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड कितनी है, ₹200 है, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितनी है ₹140। जब कन्वर्जन करने का आपको मौका ही नहीं मिलेगा, जब कन्वर्जन करने की मौका ही नहीं मिलेगा तो उस केस में स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड 140, जब कन्वर्टेड करने का मौका नहीं था, आपकी जो कन्वर्टिबल वैल्यू जो 200 है 140 हो जाएगा। डाउन साइड प्राइस गोज डाउन साइड आपका कितना हो जाएगा 200 - 140, 200 - 140,
तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपको 60 हो जाएगा, 60 प्राइस डाउन हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क यहाँ पे देखिएगा, परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क, डाउन साइड रिस्क 60 होने का चांस है, 60 गिर जाएगा कितने से, 200 से। तो 200 से 60 गिरेगा इंटू 100, तो कितना परसेंट गिरने की चांस है बताइए आप। 200 डिवाइड 60 इंटू 100, तो आपको 30% आपकी प्राइसेस गिरने का चांस है, 30% प्राइसेस गिरने का चांस है, 30% प्राइस गिरने का चांस है आपको। अब सुनिएगा, परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क कितना हो गया, इसका एक आई से क्वेश्चन उठाया गया है। यहां पे इनकी सॉल्यूशन उन्होंने कैसे बनाया है, 60 डिवाइडेड बाई 140 इंटू 100 ऐसे किया है। तो 140 बेस उन्होंने क्या किया, डाउन साइड वाला को लिया है, डाउन साइड वाला को। अब सुनिएगा, ऊपर से नीचे गिरेगा तो परसेंटेज चेंज का क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज का यहां पे फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो पहले तो आपकी कन्वर्टिबल बॉन्ड की प्राइसेस थी 200, होकर रह जाएगा 140, तो 60 गिरेगा। तो कहां से गिरेगा, 200 से गिरेगा ना, तो ओरिजिनल तो आपको 200 होगा। तो एज पर मेरी अपनी कंसेप्ट के अनुसार यहाँ पे 200 होना चाहिए, यहाँ पे 200, लेकिन ICAI ने, CA इंस्टीट्यूट ने इसकी सॉल्यूशन कैसे दिया हुआ है, 60 डिवाइडेड बाई 140 इतना। तो 60 डिवाइड 140 इंटू 100 करोगे तो ये 42.857% आंसर दिया है ICAI के अनुसार। लेकिन मेरे अनुसार आपको 200 बेस में होने चाहिए। उसकी रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है कि डाउन साइड आपको कितना हो सकता है, 60 नीचे गिर सकता है, 60 नीचे गिर सकता है, ठीक है ना। तो ये वाला आपको थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है आपका उसमें, ICAI और मेरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ स्टॉक। कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ स्टॉक, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ स्टॉक का मतलब क्या होता है कि देखिएगा, अभी कन्वर्टिबल बॉन्ड का प्राइस कितनी है, 200 है। एक इक्विटी का प्राइस कितनी है, एक इक्विटी में 10 आपका इक्विटी शेयर है। तो कितना आपका इक्विटी की प्राइस होगा ताकि वो इक्वल होगा, जैसे आपको 200 रुपया है, तो यहां पे आपको कन्वर्टिबल पैरिटी प्राइस ऑफ स्टॉक क्या हो सकता है, देखिएगा कन्वर्टिबल पैरिटी प्राइस, यहां पे आपको यहाँ पे बहुत सिंपल सा आंसर दिया जा सकता है कि यहाँ आपको 200 रुपया आपका बॉन्ड की प्राइसेज है, मैं यहीं पे बना देता हूँ, बॉन्ड की प्राइसेज 200 है, लेकिन एक बॉन्ड में कितनी 10 इक्विटी शेयर है। तो किस प्राइस पे आप इक्विलिब्रियम पे होगे, बॉन्ड की प्राइस के आपका इक्वल टाइप पे होगा। तो 200 डिवाइडेड बाई 10 दैट इक्वल टू 20। अगर इक्विटी की प्राइसेस 20 हो जाएगा तो आप कन्वर्ट करोगे तो उसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये आपको बॉन्ड का कन्वर्टिबल बॉन्ड के प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ स्टॉक। कन्वर्जन पैरिटी माने बॉन्ड के किस प्राइस पे, इक्विटी के किस प्राइस पे बॉन्ड का कन्वर्टिबल जो प्राइसेज है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब कन्वर्जन प्रीमियम आपने कितना पेमेंट किया, कन्वर्जन प्रीमियम, तो कन्वर्जन प्रीमियम आपने कितना पे किया, अब सुनिए, कन्वर्जन प्रीमियम आपने कितना पेमेंट किया, कन्वर्जन प्रीमियम उन्होंने आपका प्रेजेंट प्राइस ऑफ इक्विटी कितनी है, सुनिएगा, प्रेजेंट प्राइस ऑफ इक्विटी 12 रुपये का है, एक में कितनी इक्विटी है 10, तो आपका हो गया 120। लेकिन कन्वर्जन प्रीमियम आपने कितना दिया कन्वर्जन लेने के लिए, तो भाई आपने
200 रुपया। कन्वर्टिबल बॉन्ड की प्राइसेस कितनी है? 200। तो फोर्थ पार्ट के आंसर में कितना हो जाएगा? फोर्थ पार्ट के आंसर में 200 हमने पेमेंट किया। किसने? 120 वाली इक्विटी को बॉन्ड के कन्वर्ट करने के लिए। तो कितना प्रीमियम हमने दिया? कितना प्रीमियम दिया बताइए आप। यहाँ पे 80 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, तो कितना परसेंट प्रीमियम दे दिया हमने, वो निकालनी है। 80 डिवाइडेड 120 इंटू 100, मैंने आपको कितना प्रीमियम हमने दिया? 66.67% हमने प्रीमियम दिया। तो इस टाइप की क्वेश्चन एक पूछा आपके एग्जाम में पूछा गया था, और इस टाइप का मैं एग्जाम्पल देकर मैं आप लोग को समझाया। मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, श्वेता, अरुण, प्रसिद्धि, क्लियर हो गया? चलिए हम नेक्स्ट, कोई डाउट है किसी को तो प्लीज बताएगा बेटा। क्लियर है? चलिए, कोई डाउट होगा तो दूसरे क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था अभी। फोर्टी 47 हमने कंप्लीट किया। ये क्वेश्चन देखिए, क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन देखिए, सीए फाइनल में पूछा हुआ है 2008 में, और इस बार सेम क्वेश्चन आपको जुलाई 2023 में आपका एग्जाम में पूछा गया था। इसकी सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे रखा हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखिएगा जुलाई 2023 सॉल्यूशन बाय एच एल गुप्ता, उसका मैं सॉल्व करके रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे फेस वैल्यू बॉन्ड का कितनी है? 250 है, 250। इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले। फिर कूपन रेट कितनी है? 12%। कूपन रेट का मतलब इंटरेस्ट रेट। नंबर ऑफ शेयर पर बॉन्ड, एक बॉन्ड में कितनी शेयर है? 20। मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर 12 है। स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितनी है? 235 है, 235 है। मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड, मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड, कन्वर्टिबल बॉन्ड की प्राइसेस कितनी है? 265 है। कन्वर्टिबल बॉन्ड की प्राइस 265। क्या क्या कैलकुलेट करनी है? स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करनी है, स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट पार्ट का आंसर स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपको निकालनी है, स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। आज आपको स्लाइड में सेंड कर दूंगा बेटा, आज मैं स्लाइड आपको दे दूंगा। स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, वन बॉन्ड इक्वल टू कितनी है बताइए? वन बॉन्ड इक्वल टू कितने शेयर है? नंबर ऑफ शेयर्स पर बॉन्ड 20 इक्विटी, 20 इक्विटी। फिर दूसरा आपको क्या है? वन बॉन्ड इक्वल टू 20 इक्विटी है। फिर आपके पास क्या है? प्राइस ऑफ वन इक्विटी, वन इक्विटी, एक इक्विटी की मार्केट प्राइस कितनी है? मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी है? 12 है। तो यहां पे 12 रुपीज 12। तो स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितना हो जाएगा बताइए आप? स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, 20 इक्विटी शेयर मिलेगा 12 रुपया वाली, 20 इक्विटी शेयर मिलेगा 12 रुपीज। बहुत अच्छा श्वेता, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। तो ये कितनी हो जाएगी? 240 हो जाएगा। पहले पार्ट का आंसर आपका कंप्लीट हो गया, 240। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड। अब देखिएगा परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क, परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क ये निकालनी है। अब आपको सेकेंड पार्ट का आंसर निकालनी है। परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क,
ये पूछी गई है, परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क। अब देखिए प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड कितनी है, कन्वर्टिबल बॉन्ड बताइए, प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड कितनी है यहाँ पे 265। प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड कितनी है 265। स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, प्राइस ऑफ स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, प्राइस ऑफ स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। आप बताइए प्राइस ऑफ स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितनी है, प्लीज बताइए। स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड 235 है, 235, तो यहाँ पे 235। आप बताइए अगर मान लीजिए कभी बॉन्ड होल्डर कन्वर्ट करेगा ही नहीं, बॉन्ड होल्डर नहीं कन्वर्ट करेगा, तो नहीं कन्वर्ट करेगा तो कितना ज़्यादा उसको लॉस हो जाएगा। नहीं कन्वर्ट करेगा तो स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड के जैसा होगा, नहीं कन्वर्ट करेगा तो स्ट्रेट वैल्यू के जैसा होगा। तो 30 रुपये से प्राइस आपका गिरेगा, 30 रुपये से प्राइस गिरेगा। तो परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क मैंने आपको निकालने जा रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क। इसको मैं दो तरीके से बताता हूँ, एज पर ऑन कंसेप्ट, मैंने अपनी कंसेप्ट के अनुसार, एज पर ICAI सॉल्यूशन, ICAI ने जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया उस तरीके से, एज पर ऑन कंसेप्ट, एज पर ICAI सॉल्यूशन। अब सुनना बेटा, आप यहाँ पे 30 रुपीज गिरा, यहाँ पे 30 रुपीज गिरा, कहाँ से 265 से इंटू 100, यहाँ पे 30 रुपीज प्राइस हुआ, कहाँ से 235 इंटू 100। तो ये दोनों में आप देखना, तो पहले के अनुसार कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड 265 इंटू 100, तो यहाँ पे 11.32% मेरे अनुसार आना चाहिए। लेकिन ICAI ने कैसे आंसर निकाला है, प्लीज आप देखिए, 30 डिवाइड 235 इंटू 100, तो ये 12.76%, यहाँ पे 12.76% ICAI ने निकाला है। आप एग्जाम में मेरे अनुसार बनाइएगा, लॉजिक मेरे अनुसार बनाइएगा अरुण जी एग्जाम में, तो आपका आंसर कितना दिया हुआ है 12.77 उन्होंने ICAI, लेकिन लॉजिकली ये वाला करेक्ट है, लॉजिकली मेरे अनुसार ये करेक्ट है। उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि डाउन साइड ऑफ यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला आपको मैं बताता हूँ कि क्या होता है। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। आप बताइए 265 में आपने खरीदा, आप कन्वर्ट नहीं करेंगे तो 235 हो जाएगा, तो कितना चेंज होगा, चेंज आपकी 30 होगा, लेकिन ओरिजिनल 265 से गिरा ना, तो इसीलिए आप ऐसे बनाइएगा। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि 30 डिवाइडेड बाई 265 इंटू 100, लॉजिकली यही आपका आंसर होना चाहिए, दिस शुड बी योर आंसर, इसलिए मैं बताता हूं। अब चलिए ये वाला कंप्लीट हो गया। अब कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ स्टॉक तीसरे पार्ट में आपसे पूछी गई है। कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ स्टॉक, आपसे ये क्वेश्चन पूछा, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ स्टॉक, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ स्टॉक। अब देखिएगा प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड कितनी है, कन्वर्टिबल बॉन्ड
प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड, प्लीज आप देखिए प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड आपको कितना हो जाएगा। कन्वर्टिबल बॉन्ड की प्राइसेस 265 है, यहाँ पे 265 है, और नंबर ऑफ शेयर इन पर बॉन्ड 20 है, नंबर ऑफ शेयर पर बॉन्ड 20 है। बहुत अच्छा बेटा, ये 265 है, 1 बॉन्ड इक्वल टू 20 इक्विटी शेयर, 20 इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ स्टॉक क्या हो सकता है, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ स्टॉक, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ स्टॉक, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ स्टॉक 265 डिवाइडेड बाई 20, 265 डिवाइडेड बाई 20, तो 265 डिवाइडेड बाई 20 आपका रुपीज 13.25। अगर एक स्टॉक की प्राइसेज रुपीज 13.25 होगा, अगर एक स्टॉक की प्राइसेज रुपीज 13.25 होगा, तो आप जब कन्वर्ट करेंगे तो इक्वल आएगा, इक्वल आएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कन्वर्जन प्रीमियम पूछा है, कन्वर्जन प्रीमियम। अब सुनिए, यहाँ पे फोर्थ पार्ट का आंसर मैं यहीं पे देता हूँ, फोर्थ पार्ट का आंसर कन्वर्जन प्रीमियम। अब देखिएगा 1 बॉन्ड इक्वल टू कितनी है, 1 बॉन्ड इक्वल टू 20 इक्विटी शेयर, 20 इक्विटी शेयर। प्राइस ऑफ स्टॉक क्या है, प्राइस ऑफ स्टॉक, प्राइस ऑफ स्टॉक अभी 12 है, अभी आपका 12 है। तो स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, करंट स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितनी है, करंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपका कितना हो जाएगा, करंट आपको 12 रुपया के शेयर 20 मिलेगा, तो 240। और प्राइस ऑफ बॉन्ड कितनी है बताइए आप, प्राइस ऑफ बॉन्ड कितनी है, कन्वर्टिबल बॉन्ड, प्राइस ऑफ बॉन्ड कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल आपका रुपीज 265। तो कितना एक्सेस पेमेंट किया आपने, एक्सेस कितना पेमेंट किया, उसको कहते हैं कन्वर्जन प्रीमियम। आप कन्वर्जन के लिए कितना प्रीमियम दिया, कितना ज्यादा दिया, तो कन्वर्जन प्रीमियम, प्रीमियम आपने कितना ज्यादा दिया, तो 265 दिया हो। अभी आपके स्टॉक की वैल्यू 240 है, और यहाँ पे 240 इंटू 100, तो कितना परसेंट ज़्यादा दिया आप देखिएगा, 265 माइनस 240 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 100, तो यहाँ पे 10.416%, दैट इक्वल टू 10.42%, 10.42%। हाँ जी श्वेता, बहुत अच्छा बेटा, आप लोग का क्लियर हुआ कि नहीं, 240 से 265 हो गया। हाँ जी क्लियर हुआ कि नहीं बेटा, बताइए आप लोग। हाँ जी अरुण जी, प्रसिद्धा बताओ, श्वेता बताओ बेटा। हाँ जी क्लियर हो गया। अब देखिए आपके एग्जाम का क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है,
ये क्वेश्चन है, यह आपका एग्जाम का। डिवाइड इस केस में जो प्राइस होगा उससे करेंगे बेटा, जो इक्विटी की वैल्यू आ रही है, इक्विटी से आपने उतना पैसा दिया 265, इक्विटी के ही प्राइस से कंपेयर करेंगे यहाँ पे। उसका रीजन क्या है कि भाई उन्होंने कहा कि अभी आपकी इक्विटी की क्या प्राइसेज है, अब उस इक्विटी की प्राइस के बाद आप क्या इक्विटी दे, मैंने आप बॉन्ड को दे रहे हैं, उसी को देखते हुए दे रहे हैं ना, इसलिए बेस इक्विटी की प्राइस दिया जाएगा। ठीक है श्वेता, ठीक है बेटा। अब आप देखिए यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपकी कितनी है इस क्वेश्चन में, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। इसकी सॉल्यूशन में ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो यूट्यूब पे है, आप देखिए। यहाँ पे उन्होंने कहा कि फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितनी है आपकी 1000 है, कूपन रेट आपका 8.5% है, मैच्योरिटी पीरियड 3 इयर्स है, इंटरेस्ट पेमेंट एनुअल एट द एंड ऑफ द ईयर, प्रिंसिपल पेमेंट एट द एंड ऑफ द बॉन्ड, कन्वर्जन रेशियो 25, 1 बॉन्ड इक्वल टू 25, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर 45, मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड इतना दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। और रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न आपको 9.5%। स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड नहीं दिया हुआ है, तो स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड हम निकाल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो करके, बॉन्ड की प्राइस निकालते हैं। यहाँ पे बॉन्ड की जो प्राइस निकालते हैं ना, उसके बेस पे हम निकाल सकते हैं। कन्वर्जन वैल्यू ऑफ बॉन्ड ये भी निकाल सकते हैं, कन्वर्जन प्रीमियम, परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। दूसरी बात है, इसकी सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है बेटा? आपका यूट्यूब में पड़ा होगा, लिखिएगा जुलाई 2023 सॉल्यूशन बाई एचएल गुप्ता, तो आपको मिल जाएगा, पूरी आपकी एग्जाम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है बेटा, इसके पहले भी एक और क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन क्या है प्लीज देखिए। फोटोटेक पिंक हैज इशू 9% bonds, 9% bond which are redeemable at their par value £100। पार वैल्यू पे रिडीम करेंगे, आपकी फेस वैल्यू कितनी है £100 है, और रिडीमेबल वैल्यू भी आपका कितनी है £100 है। कूपन रेट कितनी दिया हुआ है क्वेश्चन में? कूपन रेट 9% दी हुई है, 9%। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 9% ऑफ £100 दैट इक्वल टू £9 आपको इंटरेस्ट हो जाएगा। ईच बॉन्ड में बी कन्वर्टेड टू डेटा इंटू 20 ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। 1 बॉन्ड इक्वल टू आपके पास कितनी है? 20 इक्विटी शेयर है। 1 बॉन्ड इक्वल टू 20 इक्विटी शेयर है। द करेंट ऑर्डिनरी शेयर प्राइस ऑफ दिस इज दिस, मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर पाउंड आपका 4.45 है, ये मार्केट प्राइस पर शेयर है। एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 6.5%। ग्रोथ रेट आपका कितनी है? 6.5% पर एनम। एंड द फॉरसेबल फ्यूचर फोटोटेक पिंक हैज अ कॉस्ट ऑफ डेब्ट। इन्होंने कहा कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट का मतलब रिक्वायर्ड रिटर्न, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ डेब्ट उनकी क्या है? 7% है। 7 दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैलकुलेट द फॉलोइंग करंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड दिस कन्वर्टेबल बॉन्ड। उन्होंने कहा कि मार्केट वैल्यू निकालिए, करंट मार्केट वैल्यू निकालिए। तो मार्केट वैल्यू आपको निकालना है। अब सुनिए, यहाँ पे अगर आप रिडीम 100 पे करेंगे तो क्या मार्केट वैल्यू होगा? मान लो 5 साल के बाद, मैच्योरिटी पीरियड यहाँ पे तो 5 इयर्स है, मैच्योरिटी पीरियड 5 इयर्स है, मैच्योरिटी पीरियड आपको 5 इयर्स है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। अभी तो उसकी मार्केट प्राइस शेयर का, स्टॉक का ₹4
4.45 है। अब ये स्टॉक की प्राइसेस कितनी है? 4.45 है। एक ग्रोथ हो रही है, इंक्रीज कर रही है इसकी प्राइसेस। अभी तो 4.45 है, ये इंक्रीज कर रही है 6.5% से, 6.5% से। तो मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर 5 ईयर क्या होगा बॉन्ड का? मार्केट प्राइस पर शेयर इक्विटी का तो ग्रोथ के साथ होगा, ग्रोथ के साथ होगा। तो सबसे पहले हम इसकी सॉल्यूशन में वर्किंग नोट फर्स्ट, पहले आप लोग सॉल्यूशन देखिए, उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए, फिर समझाऊंगा मैं। कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर 5 ईयर्स। तो आपकी करंट मार्केट प्राइस कितनी है? पाउंड 4.45 है, पाउंड 4.45 है। ग्रोथ रेट कितनी है? ग्रोथ रेट आपका कितनी है? 6.5%। यहां पे 6.5%। मार्केट प्राइस आफ्टर 5 ईयर्स कितना हो जाएगा प्लीज बताइएगा? मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर 5 ईयर्स, अभी आपको 4.45 है, 1 + 0.065 से ग्रोथ हो रहा है, 5 साल तक ग्रोथ होगा तो कितना हो जाएगा? 4.45 इंटू 1.065 इंटू 2, 3, 4, 5, तो ये हो जाएगा 1.37 इंटू 4.45, ये हो जाएगा पाउंड 6.090688। ये मार्केट प्राइस 4 साल के 5 साल के बाद हो जाएगा। लेकिन 1 बॉन्ड इक्वल टू कितना है भाई? आपका 1 बॉन्ड इक्वल टू 20 इक्विटी शेयर है। 1 बॉन्ड इक्वल टू कितना इक्विटी शेयर है? 1 बॉन्ड इक्वल टू 20 इक्विटी शेयर है। तो मार्केट प्राइस 1 बॉन्ड इक्वल टू 20 इक्विटी शेयर, तो आपका 20 इंटू एक बॉन्ड की प्राइसेस क्या है? यहाँ पे शेयर का प्राइसेस क्या है? 6.09688। तो यहाँ पे पाउंड 6.09688, तो ये आपका कितना हो जाएगा? पाउंड 121 डिवाइडेड बाई 9377, 121.9377, ये आपका किसकी वैल्यू हो जाएगा? ये बॉन्ड का वैल्यू, ये बॉन्ड का 5 साल के बाद वैल्यू होगा, बॉन्ड की 5 साल के बाद वैल्यू होगा जब इक्विटी में कन्वर्ट करेगा, जब इक्विटी में कन्वर्ट करेगा। तो आपसे सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछी गई थी कि आप क्या कीजिए, आप मार्केट प्राइस निकालिए, मार्केट प्राइस निकालिए, उसका क्या होगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था, मार्केट प्राइस निकालिए। तो मार्केट प्राइस आपको क्या निकलेगा सुनिएगा। यहां पे आपको कंसीडर क्या करना पड़ेगा सुनिए। यहां पे आप बॉन्ड खरीदने जा रहे हैं तो क्या प्राइसेस होनी चाहिए? तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल। 5वें साल में आपने क्या किया? हर एक साल इंटरेस्ट लिया, बॉन्ड रखा, हर एक साल बॉन्ड आपने रखा। अब बॉन्ड का इंटरेस्ट लिया, इंटरेस्ट कितना पैसा लिया? 9 रुपीज लिया आपने, 9 रुपीज इंटरेस्ट लिया। पाउंड 9, पाउंड 9, पाउंड 9, पाउंड 9, पाउंड 9 आपने इंटरेस्ट लिया। 5वें साल में जाके आपने बॉन्ड को कन्वर्ट कर दिया इक्विटी में, बॉन्ड को कन्वर्ट किया इक्विटी में। क्यों कन्वर्ट किया? उसका रीजन क्या है
क्योंकि इक्विटी की वैल्यू 100 पाउंड 121.9377 है, क्योंकि बॉन्ड की वैल्यू पाउंड 121.9377 है। लेकिन अगर बॉन्ड ही होता, अगर बॉन्ड होता तो रिडीमेबल वैल्यू क्या था, वापसी करने वाला पैसा क्या था, पाउंड 100। तो क्योंकि आपका इक्विटी की वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए हम इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे, हम इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो इक्विटी में जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पाउंड 121.94 कर देंगे, ये वाला आपके पास मिल जाएगा। तो इस केस में मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, मार्केट वैल्यू क्या होगा, मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू इस केस में, मार्केट वैल्यू पाउंड 9 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 7% 5 साल प्लस पाउंड 121.94 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 7% 5 साल। अब यहां पे देखिएगा पाउंड 9 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 7%, अब निकालेंगे तो 1.07 डॉट डॉट 1 2 3 4 5 1.94 इंटू 0.7129 4.100। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, नाइन इंटू 4.1002 प्लस पाउंड 121.94 इंटू क्या था यहाँ पे 0.7129 0.7129 4.1002, तो ये हो जाएगा पाउंड 36.9018 121.94 इंटू 0.7129 86.93 10 123.83, ये आपकी मार्केट वैल्यू हो जाएगा। दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड हो जाएगा, दिस इज द मार्केट 123.83 इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, दिस इज द 123.89 इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। ठीक है बेटा, तो ये हमने आपको निकाला 123.89 123.89। हाँ जी, क्लियर हुआ बेटा, 123.89 123.89। हाँ जी, क्लियर हो गया, समझ आ गया बेटा। सेकेंड में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि फ्लोर वैल्यू बताइए, सही में अगर कन्वर्ट नहीं करते तब क्या होता, कन्वर्ट नहीं करते तब क्या होता, उस केस में फ्लोर वैल्यू निकालना है। तो आपको ये देखनी है, सेम यही होगा, यही होगा। यहां पे 121.94 के प्लेस पे, यहां पे 121.94 के प्लेस पे हम क्या करते हैं, बेस 100 रखते हैं, 100, क्योंकि आपका रिडीमेबल वैल्यू तो 100 है, तो ये आपका फ्लोर वैल्यू हो जाएगा। फ्लोर वैल्यू सेकेंड पार्ट में। अब देखिए
यहाँ पे पाउंड 9, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 7%, आपका 5 ईयर, प्लस यहाँ पे जो रिडेम्पशन होगा 100 होगा, जो रिडीमेबल वैल्यू बॉन्ड का है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 7%, 5 ईयर्स, पाउंड 9 इंटू इसकी वैल्यू 4.1002 है। यहाँ पे पाउंड 100 इक्वल टू 0.7129 है। अब देखिए ये हो जाएगा आपको पाउंड 71.29, 9 इंटू 4.1002, ये हो जाएगा पाउंड 36.9018। कितना हो जाएगा ये वैल्यू, प्लस 71.29, ये आपका वैल्यू 108.19, ये आपका फ्लोर वैल्यू हो जाएगा 108.19। जब आप कन्वर्ट नहीं करेंगे तो फ्लोर वैल्यू उसे कहते हैं, जब कन्वर्ट नहीं करेंगे वही बॉन्ड का जो रिडीमेबल वैल्यू है उसी पे। तो 108 पॉइंट हो गया। हाँ जी क्लियर हो गया बेटा, हाँ जी क्लियर हो गया आपका। $108.19 हो गया, 108.19। हाँ जी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कन्वर्जन प्रीमियम। कन्वर्जन प्रीमियम देखिए, जब कन्वर्ट करेंगे तो उसकी प्राइसेज ये होगा, जब कन्वर्ट करेंगे तो उसकी प्राइसेज तो ये होगा। अगर इक्विटी में ही रहने देते हैं, अगर इक्विटी में ही रहता है, अगर ये इक्विटी में ही रहता है, इक्विटी में, तो कितना होता। अगर ये प्राइस ही रहता अभी तुरंत का, तो पाउंड 4.45 ग्रोथ नहीं होता। तो आप एक का 20 इक्विटी शेयर में आप वैल्यू चेंज करते, तो ये कितना होता बताइए आप। 4.45 इंटू 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाउंड 89 हो जाता है। ये पाउंड कितना होता है, 89। तो आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा, हमारी जो कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू आया बॉन्ड का वो कितना आया, 123.89। अगर इक्विटी को नहीं, इक्विटी में नहीं कन्वर्ट करते और ग्रोथ नहीं होता, तो भाई इक्विटी की वैल्यू कितनी थी, 89 थी। अब आपसे पूछा गया कन्वर्जन प्रीमियम कितना पेमेंट किया बॉन्ड होल्डर ने, बॉन्ड होल्डर ने प्रीमियम कितना पेमेंट किया, तो 89 था। स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपका अभी कितना तो होगा, आपका थर्ड पार्ट का आंसर। मार्केट वैल्यू पाउंड 123 कितना आया था, 83। वैल्यू स्ट्रेट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी की स्ट्रेट वैल्यू 4.5 पाउंड है और 20 इक्विटी शेयर है, तो ये कितना हो जाएगा 4.45 20 इक्विटी शेयर है। 4.45 इंटू 20 इक्विटी शेयर, ये पाउंड 89 हो जाता है, 89। कन्वर्जन प्रीमियम आपका क्या होता है इसमें, कन्वर्जन प्रीमियम ही तो पूछा है, कन्वर्जन प्रीमियम तीसरे पार्ट में। कन्वर्जन प्रीमियम पाउंड 123.83 माइनस पाउंड 89
डिवाइडेड बाई £89। अब आप देखिए कितना हो जाएगा, -123.83 डिवाइड 89 इंटू 100, तो आपका कितना हो जाएगा ये 39.13%। ये 39.13% हो गया, 39.13% हो जाएगा। हाँ जी क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी क्लियर है? $39.134, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। ये आपका कन्वर्जन प्रीमियम बन गया। हाँ जी क्लियर हो गया? देखिए बॉन्ड वैल्यूएशन का हमारी सारी कंसेप्ट क्लियर मैंने कर दिया। हमारी 5 क्लासेस में अब आ गई आपकी स्टडी मटेरियल क्वेश्चन, आपका एग्जाम का क्वेश्चन। एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछा था न्यू सिलेबस में, वो मैंने ऑलरेडी बना दिया यहाँ पे और उसका सोल्यूशन दिया हुआ है। अब आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन जो है मैंने ऑलरेडी बनाकर यूट्यूब पे रखा हुआ है, उसका लिंक आप लोग को शेयर कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी बनाकर यूट्यूब में रखा हुआ है, उसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम सिक्योरिटी वैल्यूएशन शुरू करेंगे। कल मैं कौन सा शुरू करूंगा? सिक्योरिटी वैल्यूएशन। आज सिक्योरिटी वैल्यूएशन कंप्लीट होने के बाद मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा। ये स्लाइड में आपको सेंड कर देता हूँ, अभी आपको स्लाइड में सेंड कर दूंगा। आप लोग को मैं आप लोग का स्लाइड सेंड कर दूंगा और मेरी व्हाट्सएप में, अदरवाइज स्लाइड में अपनी ऐप पे डाउनलोड कर दूंगा, अपनी ऐप पे डाउनलोड कर दूंगा। प्लीज वहां से आप लोग स्लाइड निकाल लेना, ठीक है ना बेटा? अपनी ऐप पे डाउनलोड कर दूंगा, प्लीज आप लोग वहां से डाउनलोड करना, मेरी ऐप से स्लाइड फ्री मटेरियल वहां पे है, वहां से डाउनलोड कर देना। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। कल मैं सिक्योरिटी वैल्यूएशन स्टार्ट करूंगा, प्लीज क्लास अटेंड करना। आप कोई डाउट है बेटा आप लोगों को? अरुण जी चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा। कल मैं सिक्योरिटी वैल्यूएशन पढ़ाऊंगा, ये वाला मैं ऐप पे डाउनलोड करूंगा, ऐप से डाउनलोड कर लेना बेटा आप, ठीक है? ओके थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।